नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हाइड्रो पावर जम्मू कश्मीर का वाहिद काबिल अमल तवानाई का जरिया है उमर अब्दुल्ला। मरकजी सरकार को 2 पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के हवाले करने चाहिए, महबूबा मुफ्ती। ऐसे हमले मैंने पहले भी देखे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स की खाली आसामियां बहुत जल्द पुर की जाएंगी, वजीर तालीम सकीना इत्तो। किसी भी मुजरिम के घर और निजी इमलाक को बिल्डोज करना गैर कानूनी अमल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। श्रीनगर पुलिस ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर मुसल्लह हमले की तरदीद की। कुलगाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक तसादम। जालडगर श्रीनगर में NIA की कार्रवाई, मुलजिम का घर किया मुंसलिक। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, दिल्ली में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए तवानाई की कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडस वाटर ट्रीटी पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हाइड्रो पावर जम्मू कश्मीर का वाहिद काबिल अमल तवानाई का जरिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर दूसरी रियासतों से बिजली की दरामद पर इन्हिसार करने पर मजबूर है, जिससे यहाँ की माशियत पर बुरा असर पड़ता है। इसको हल करने के लिए जम्मू कश्मीर को हुकूमत हिंद से खुसूसी मुआवजे की जरूरत होगी, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग और इक्विटी इमदाद शामिल है, ताकि इसकी गैर इस्तेमाल शुदा हाइड्रो एनर्जी सलाहियत को बरोकार लाया जा सके। वही PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर गुज़श्ता 70 सालों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का मैदान रहा है। यहाँ कई जंगें हुई, हर रोज कोई ना कोई नया वाकया होता है। महबूबा ने कहा कि कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के हवाले किए जाए। हमें इंडस वाटर ट्रीटी पर सवाल करने के बजाय भारतीय हुकूमत से 2 पावर प्रोजेक्ट्स का मुतालबा करना चाहिए कि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं क्या वो हमारी है। हम तो कहते हैं कि हमें नुकसान है कि हम ज्यादा बिजली क्यों नहीं पैदा कर पाते हैं, पानी का ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो हमारी है। देखिए, मरहूम शेख साहब जब यहाँ के वजीर आला थे तो उन्होंने सालार प्रोजेक्ट NHPC को दे दिया, यानी हमारे हाथों से वो प्रोजेक्ट निकल गया। उसके बाद जब फारूक साहब वजीर आला बने 96 में, उन्होंने 7 पावर प्रोजेक्ट NHPC को हैंड ओवर कर दिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरा ये है कि उमर साहब का और हम लोगों का फोकस होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है, कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट जो PDP ने BJP के साथ जब सरकार बनाई थी तो एजेंडा ऑफ अलायंस में BJP ने अग्री किया था, उसको रखा था। कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट, जैसे रंगराजन कमेटी बनी थी, उन्होंने भी वो रिकमेंड किया है, वो हमें वापस दे, हमें कंपनसेट करे। अगर आप पावर प्रोजेक्ट वापस नहीं देते हो तो फिर हमें पैसा दो, क्योंकि आप पूरे मुल्क में घूमते हो BJP वाले, कहीं 200 यूनिट, कहीं 300, कहीं 400 यूनिट फ्री बिजली देते हैं। तो जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जो बिजली पैदा करने के बावजूद अंधेरे में रहती है। हमारी बिजली NHPC को जाती है, फिर वो हमको बेचते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बजाय इसके कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एक इशू बनाए और दोबारा और ज्यादा तनाव मुल्क के 2 मुल्कों के अंदर पैदा करें, जिसका खिमियाजा BJP को तो फायदा होगा, वो पूरे मुल्क में अब इसको इशू बनाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला RPC की दफा 419 के तहत जारी मुकदमे के सिलसिले में आज बड़गाम की अदालत में पेश हुए। पेशी के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ कानूनी मामलात पर बड़गाम के सेशन जज से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने टारगेट किलिंग और हालिया दहशतगर्द हमलों पर कहा कि मैं ऐसे हमले तवील अरसे से देख रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ नए कोर्ट की जरूरत है। ये कोर्ट जो है कि बिल्डिंग जो है अब ये यहाँ के लोगों के लिए काफी नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा है, अभी बाहर से मिला था, कि हमारे लिए नया कोर्ट बनाया जाए। जमीन इन्होंने देख ली है, इंशाअल्लाह हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे और खासकर मसूदी साहब जो जस्टिस मसूदी हैं वो इसको देखेंगे कि नया कोर्ट यहाँ बने जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज हो और यहाँ के लोगों को फायदा हो। फारूक साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार टारगेटेड इनकाउंटर्स हो रहे हैं, किस तरह उसको आप देखते हैं? ये काउंटर मैंने पहले भी देखे हैं, आगे भी देखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तो ने कहा कि हुकूमत भर्ती की पॉलिसी पर काम करेगी और लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और उसातिज़ा की खाली आसामियां जल्द पुर की जाएंगी।
SKICC में एक तकरीब के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए वजीर ने कहा कि ये दुरुस्त है कि पिछले कुछ सालों में भर्तियों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन ये अमल शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार फराहम किया जाएगा। रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो सही बात है। पिछले साल 5 साल में कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन अभी शुरुआत हो गई। कुछ लेक्चरर्स की पोस्ट, कुछ प्रोफेसर्स की पोस्ट, कुछ टीचर्स की पोस्ट, चाहे DPC के जरिए हो चाहे वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए हो, उनका सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा और रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो उस पर फिर से काम किया जाएगा। मैम पिछले 5 साल से 6 साल से चलो वजूहत क्या है आप आगे पूछिए, पिछला छोड़ आज मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ, उस पर बात हो रही थी। तो क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है, खासकर कश्मीर जो है, यहाँ बहुत डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यंग हमारे जवान हो, चाहे वो ओल्ड एज फैक्टर ही हो। उस चीज़ को देखना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी शख्स के घर को गिराना महज इसलिए गैर आईनी है कि वो मुबैना तौर पर किसी जुर्म में मुलव्विस है। सुप्रीम कोर्ट रियासतों के जरिए मुलजिमीन के घरों और निजी अमला को बिल्डोज करने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कर रही थी। जस्टिस BR गावे और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने फैसला पढ़ते हुए कहा, हमने ये नतीजा अखज़ किया है कि अगर एग्जीक्यूटिव किसी शहरी के घर को सिर्फ इस बुनियाद पर गिराता है कि इस पर जुर्म का इल्जाम है, तो ये कानून के उसूलों के खिलाफ काम करता है। अदालत ने मजीद कहा कि अगर एग्जीक्यूटिव जज किसी भी शहरी को इस बुनियाद पर कि वो मुल्जिम है उसकी प्रॉपर्टी या इमला को इन्हिदाम की सजा देता है तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है। अदालत ने हुकूमतों से इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि सरकारी एहलकार ऊंच नीच, मनमानी और इम्तियाजी सलूक से काम न लें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर हुए मुसल्लह हमले की तरदीद की है। पुलिस का कहना है कि उनकी टीमों ने जाए वक़ू का दौरा किया और तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि वहां पर गोलियों के निशानात नहीं मिले। पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि पूरे इलाके की मुकम्मल तलाशी ली गई और मकामी लोगों और करीबी पुलिस चौकी से मालूम हुआ कि जाए वक़ू पर कोई फायरिंग की कोई आवाज़ नहीं आई। ताहम VC के सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से कुछ गोलियां फायर की गई। ताहम पुलिस ने कहा कि मामले की इंक्वायरी की जा रही है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के यारीपोरा के बड़ी मरग इलाके में आज दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक तसादुम शुरू हुआ। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने जो ही यारीपोरा के बड़ी मरग इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में मिली इत्तला पर मुहासरे के बाद तलाशी की कार्रवाई शुरू की तो इलाके में छुपे दहशतगर्दों ने तलाशी पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में फौज ने भी कार्रवाई की और इस तरह से इनकाउंटर शुरू हो गया जो आखिरी इत्तला तक जारी था। 2 गैर मकामी अफराद के कत्ल के सिलसिले में NIA ने श्रीनगर के जालडगर इलाके में जेरी हिरासत मुजरिम का रिहायशी मकान मुंसलिक किया है। तफसीलात के मुताबिक रवा साल फरवरी में 2 गैर मकामी अफराद के कत्ल के सिलसिले में NIA ने जालडगर के आदिल मंजूर लांगू के 10 मरला अराजी पर तामीर शुदा मकान को मुंसलिक किया है। याद रहे, फरवरी में अस्करियत पसंदों ने श्रीनगर के शाला कदल इलाके में पंजाब के 2 गैर मकामी अफराद अमृतपाल सिंह और रोहित माशी को गोली मारकर हलाक कर हमले के बाद पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें जालडगर के आदिल मंजूर लांगू शामिल है। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अहाते में मंशियात की फरोख्त में मुलव्विस एक पुलिस एहलकार के बारे में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कांस्टेबल मोहम्मद मुख्तियार को उसके मोटरसाइकिल समेत उस वक्त दबोच लिया जब वो अस्पताल के अहाते में हीरोइन बेच रहा था। पुलिस ने बताया कि उसके कब्जे से हीरोइन नुमा मादा और 9,000 रुपया नकद बरामद हुए। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।